हाँ जी गाइस, क्या हाल आपके। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम आपको ऐसा शेयर बताएंगे जो आपको आने वाले 2 से 2.5 साल फोकस में रखना है। अब गाइस देखिए, बात कुछ ऐसी है कि आपको ये बात पता होगी कि वेन एवर वी रिकमेंड एनी स्टॉक, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ना टिल दैट टाइम उसको रिकमेंड करते रहते हैं, उसको कवर करते रहते हैं जब तक हमें लगे कि शेयर में बहुत दम है। अब गाइस देखिए, आपको ये भी बात पता होगी, हमने आपको आईआरएफसी, आयरकॉन, आयरेडा, टाटा मोटर्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्राइडेंट, ऐसे काफ़ी शेयर आपको बोले और जिनको बिल्कुल हमने बॉटम पे खरीदा था और 6-6 8-8 गुना पैसा किया है। अब गाइस देखिए, मैं आपको ये जो शेयर बता रहा हूँ पहले भी रिकमेंड किया था, शेयर कौन सा वो भी बता दूंगा। बट आपको 2 से 2.5 साल जो आपने ऑलरेडी शेयर खरीद रखे हैं, आईआरएफसी, आयरकॉन, उनको भी आपने होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि उनको बेच देना है, वो भी आपने होल्ड करके रखना है, उनका भी फ्यूचर ब्राइट है। बट आने वाले 2 से 2.5 साल में आपको जो मैं आज शेयर बताने वाला हूँ, क्यों फोकस में रखना, वो आपको बाद बता देता हूँ और क्या टारगेट हो सकते हैं वो भी डिस्कशंस करेंगे। तो गाइस देखिए, आइडिया तो आपको ये इमेजेस से लग गया होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में बात होने वाली है आयरेडा की। अब गाइस देखिए, ऐसी कंपनी, आपको ये भी बात पता होगी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और उसी के साथ साथ आपको इनका पहले मैं बिजनेस बता देता हूँ क्या है। इनका बिजनेस ऐसा है, ये एनबीएफसी है। पहली बात तो यह है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है ये। और दूसरा, ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, किनको देते हैं, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू न्यू एंड रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो गाइस देखिए, ये फिनांस उनको करते हैं जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो कंपनी से जब प्रोजेक्ट डील करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। देखिए गाइस, एनर्जी इज फ्यूचर, आपको ये बात मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बोल चुका हूँ और इसी के तहत गवर्नमेंट के काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्राइवेट भी कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब उनको फिनांस करना इनका काम है। अब गाइस देखिए, आपको ये भी बात पता होगी कि पिछले कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ आई थी, वहाँ पे इनको ये भी अथॉरिटी दे दी गई थी कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी लोन दे सकते हैं। तो गाइस वहाँ से इनका एक स्कोप वाइड हो जाता है। यहाँ अब ये अगर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को लोन दे रहे हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी में डील करते हैं, तो अब इन फ्यूचर ये प्राइवेट को भी अगर लोन्स देंगे ना, तो इनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, इनकी सेल बढ़ेगी और इनके जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे आएंगे और कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी इज फ्यूचर और उनको जो फिनांस देगा वो आयरेडा। और जब वो रीन्यूएबल एनर्जी पैसा कमाएगी ना, अब सारी दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी की ओर भाग रही है, बट उनको भी फिनांस करने के लिए पीछे कुछ होगा ना, तो वो रहेगा आयरेडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसा डूबने का बिल्कुल कोई चांसेस है ही नहीं। अब गाइस देखिए, यहाँ से आपको ये तो मैंने बता दिया कि आयरेडा आपको रडार पे रख के चलना चाहिए। अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता दूंगा जो आपको कोशिश करेंगी बातें। उससे पहले गाइस, मैं आपको यहाँ पे इनका लोन पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, 31/12/2023 का। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि इनका लोन पोर्टफोलियो कैसा है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, कोई उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए गाइस, आपको एक बात पता होगी, जो इसका आईपीओ प्राइस था वो 33 रुपीज़ था। अब काफ़ी टाइम नहीं हुआ, 1.5-2 महीना 3 महीने हुए हैं, 33 रुपये के ऊपर इसका आईपीओ प्राइस था। और वहाँ से ये ऑलरेडी 195 का हो गया, अपर सर्कल लगा लगा कर। तो 6 गुना पैसा इसने वहाँ से अप्रोक्सीमेटली कर दिया है, ठीक है ना। अब आगे हमें क्या, आगे का जो तेजी है वो ऐसे ही रहेगी या नीचे चला जाएगा, क्योंकि गाइस ये भी बात आपको पता ही है कि ऐसे तो होता नहीं है कि भाई हमेशा कोई शेयर ऊपर ही जाता जाएगा। ऐसे 2-3 महीने में 3-3 गुना पैसा करता रहेगा, तो ऐसे तो गाइस बात बनेगी नहीं ना, ऐसे तो कभी होगा नहीं। इसमें ऐसे फेस भी आएंगे फ्यूचर में, जब कंसोलिडेशन होएगी, ऐसे फेस भी आएंगे जब आपको ओवरऑल 2-4 महीने की रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिले। अब मैं आपको यही बात बोलने वाला हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो बात समझाई है ना, कि ये आगे फिनांस करेंगे जो रीन्यूएबल एनर्जी में डील करते हैं, तो वो इनका एक स्कोप है और वो बिजनेस भी आगे इन फ्यूचर में बढ़ेंगे और इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। बट आपको मैं बात बता दूं, जो ये तेजी हुई है ना 33 से 195 की, अब आप ये चीज़ मत समझ के चलिए कि हम ऐसी तेजी एक्सपेक्ट करते रहें, क्योंकि guys एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ये शेयर आ चुका है, यहाँ पे 6 गुना पैसा ऑलरेडी कर चुका है आईपीओ प्राइस से। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कुछ 10-20% की और तेजी देखने को मिले, फिर वहाँ पे रुक जाए। बट मैं बता दूं, फ्यूचर इन्हीं का है, फ्यूचर इनका है। ये आपको 450 के, 600 के, 800 के, 1000 के लेवल भी दिखाएगा इन फ्यूचर। मैं ये नहीं आपको बोल दूंगा कि हाँ भाई, अब जैसे ये 3 गुना पैसा 3 महीने में कर रहा है, तो आने वाले 9 महीने में ये आपको 1000 के लेवल दिखा देगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, आपको इन फ्यूचर 2 साल, 4 साल, 6 साल, कभी भी उससे पहले भी आपको ये 1000 के लेवल भी दिखाएगा, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो इसी बिजनेस का है और इन्होंने उनको फिनांस करना है, तो इनको भी बेनिफिट होंगे, ठीक है ना। तो आप ये माइंड में रख के चलिए, अगर आपके पास एक ऐसी कैपिटल है जिसमें आप 2 से 4-6 गुना पैसा करना चाहते हो 2-2.5-3 साल में, जो कि एक लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, तो आप इस शेयर को देख सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि रीन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है,
वहाँ पे उनको जो फिनांस करेंगे वो यही है। तो जब ये उनको फिनांस करेंगे वो कंपनीज बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेंगे ना। और आपको ये भी मैं बात बता दूँ कि रीन्यूएबल एनर्जी के काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, नई कंपनीज उनके साथ डील करेंगी। तब जब उनको पैसा चाहिए होगा तो वो इन्हीं के साथ डील करेंगे। तो ये सारी हमारी कुल मिला के मैं आपको बात समझाना चाहता था कि आपको आयरेडा बार बार क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। अब गाइस देखिए, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आईआरएफसी को बेच दो, इसको खरीद लो, या फिर आप आयरकॉन को बेच दो, इसको खरीद लो। मैं जस्ट आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब आपका जो एम्फेसाइज है ना, जैसे कि हम पहले होते थे लगातार फोकस करते थे कि भाई आईआरएफसी, मुझे दिख रहा था कि आईआरएफसी 6 से 8 गुना होना है, तो उसका पोटेंशियल दिख रहा था। तो वैसा ही मुझे आयरेडा में भी दिखा था, मैंने लगातार इसकी वीडियो बनाई और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 450 के लेवल इसी साल के एंड तक भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको इतनी जल्दी ना देखने को मिले, बट ये बात तो 100% है, ये आपको इन फ्यूचर 1000 रुपये के लेवल भी दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कैपिटल है ना, जो आप अप्रोक्सीमेटली 2 3 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर वो वाला पैसा आप इस शेयर में लगा सकते हो। ये सोच के चलिए कि अगर हमने 4 साल पैसा, 3 साल पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करके रखना है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो ऐसी बात है। बाकी मैंने ये बात आपको बता ही दिया कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ये सोचोगे कि भाई 3 महीने में पैसा 3 गुना होता है, 6 गुना पैसा होता है, हम तो 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करके डबल ही कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेस में भी ये शेयर जाए, ऑलरेडी इतना भाग चुका है। बट ये बात जरूरी है कि फ्यूचर इन्हीं का है, फ्यूचर में ये 1000 के लेवल भी दिखाएगा। टाइम पीरियड क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम 4 साल के, 3 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। याद रखोगे कि किसी ने ये शेयर रिकमेंड किया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।